नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस हिंदी की कक्षा में लेके आए हैं कक्षा 12वीं की कविता कवितावली। संत तुलसीदास जी इसके कवि रहे हैं। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा के कवि रहे हैं। उनकी एक महान रचना रामचरितमानस है। कवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में, विक्रम संवत कहें तो 1589 ईस्वी में हुआ। उनका बचपन का नाम राम बोला था। उनका जन्म राजापुर जिला बांधा उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका निधन संवत 1680 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसीबाई, पत्नी रत्नावली। और उनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और भाषा है ब्रज और अवधि। ये तो था तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे कवितावली। कवितावली की व्याख्या हम करेंगे यहाँ पे। तो तुलसीदास जी की कवितावली। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। यहाँ पर इस कवितावली में कवि ने समाज के यथार्थ रूप को दर्शाया है। संसार के अच्छे बुरे सभी प्राणियों का आधार जो है पेट की आग होती है। कवि ने ये बताया है कि पेट को भरने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ है किसबी यानी मजदूर, कुल परिवार, बनिक बनिया और चपल नट चंचल नट, गिरी पर्वत, एहन दिन, आगी पेट की आग और बड़वागी होता है समुंदर की आग। तो ये इस पहरे के जो है शब्दार्थ थे। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। तो किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। यहाँ तुलसीदास ने समाज के यथार्थ का वर्णन करते हुए कहा है कि इस संसार में मजदूर, किसान, व्यवसायी, वैश्य, भिक्षुक, भाट, नौकर चाकर, चंचल नट, चोर, दूत, जादूगर सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्यों को करते हैं। वे बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि पर्वतों पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े कठिन कार्यों को करते हैं, घने जंगलों में पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, शिकारी के रूप में सारा दिन भटकते रहते हैं। यानी कि पेट को पड़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन हन अखेट की। यानी कि पेट को भरने के लिए बहुत सारे गुणों को गढ़ते रहते हैं, पर्वतों पे भी चढ़ जाते हैं, गहरे जंगलों में भी चले जाते हैं और शिकार आदि भी करते हैं। ऊंच नीच कर्म धर्म अधर्म करी। और वो अपने पेट को भरने के लिए ऊंचे नीचे और धर्म अधर्म के कार्य भी करते हैं। यानी कि उचित अनुचित कार्य भी करने से भी वो नहीं हिचकते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। और वो अपने पेट को भरने के लिए पुत्र और पुत्रियों को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पेट की आग समुंदर की आग से भी कहीं बढ़कर है। अब ऐसी भीषण अग्नि को शांत करने के लिए तो मेघ रूपी श्री राम ही आ सकते हैं। यानी कि प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो ही यह भूख जिसको शांत करने के लिए लोग भटक रहे हैं वो शांत हो सकती है। अगले कवितावली है हमारी, आगे है। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी। यहाँ पर बनिक यानी बनिया, बनिज व्यापार, चाकर नौकर, चाकरी यानी नौकरी। तो यहाँ पर जो है कवि ने गरीबों और बेकारों का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने कहा है
कि हे राम, समाज में यह हर तरफ गरीबी और बेकारी का बोलबाला है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसान के पास खेती करने के लिए उचित साधन नहीं है जिससे कि वह खेती में पैदावार कर सके। भिखारी को भीख नहीं मिलती। कोई संपन्न व्यक्ति ही नहीं है जो उन्हें भीख दे सके। व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं है जिससे उसकी आजीविका चल सके। नौकरों तथा कार्य करने वाले लोगों को नौकरी और काम नहीं मिल रहा है। समाज में किसी के पास भी जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है, यानी कि वे सब बेकार घूम रहे हैं और दुखी है। यानी समाज का प्रत्येक वर्ग जो है वो दुखी है और दुखी होकर वे आपस में एक दूसरे से कहते हैं, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई क्या करी। यानी कि जो बेरोजगार लोग हैं वो जो है सिद्ध मान दुखी होकर कहते हैं, एक ही सोच हो जाती है उनकी कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराणों कही लोको बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। इसमें कवि कहते हैं कि वेदों और पुराणों में कहा गया है और संसार में भी देखा गया है कि भीषण संकट की स्थिति में प्रभु श्री राम ही कृपा करते हैं। हे प्रभु, आप सभी पर अपनी कृपा करें। और आज का समाज जो है उसमें प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है। दारी दसानन दबाई दुनी दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दारी दशानन यानी दरिद्रता रूपी रावण, दबाई दुनी यानी दुनिया को दबा रखा है, दीन बंधु गरीबों के भाई या गरीबों के रखवाले, दुरित दहन पापों को भस्म करने वाले, हाहाकरी प्रार्थना करना। यहाँ पर जो है तुलसीदास जी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे दीन दुखियों की रक्षा करने वाले, यह जो संपूर्ण समाज है वो गरीबी रूपी रावण ने अपने अन्याय से दबा रखा है। यानी कि दुनिया में हर कहीं गरीबी रूपी रावण का ही साम्राज्य है। चारों तरफ गरीबी फैली हुई है। तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तुम इस गरीबी रूपी रावण को नष्ट कर दो। तुम ही इस संसार को गरीबी रूपी रावण के अन्याय से बचा सकते हो। हम सब पर कृपा करो। आगे है, धुत कहो अवधुत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न बाहे, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कछु ओ। मांगी के खैबो मसीद को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। तो इसके पहले शब्दार्थ देखते हैं। धुत त्यागा हुआ, अवधुत सन्यासी, राजपूत राजपूत, जोलाहा जोलाहा जाति का, कौ कोई, काहू की किसी की, रुचे अच्छा लगना, मस्जिद को मस्जिद को, सोइबो सोना, लेबो को एकू न देबो को दो, यानी लेना एक न देना दो, यानी लोकोक्ति है ये। तो अब इसके बारे में करते हैं इसकी व्याख्या। तुलसीदास जी आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि समाज में मुझे चाहे कोई त्यागा हुआ कहे, चाहे सन्यासी कहे, कोई जाति का राजपूत कहे या जुलाहा जाति का मुझे समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। तुलसीदास जी जाति धर्म का खंडन करते हुए यहाँ कहते हैं कि मैं तो केवल प्रभु राम का दास हूँ। फिर जिसे जो अच्छा लगे वह कहता रहे, मुझे किसी की जाति धर्म से कोई सरोकार नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भीख मांगकर पेट भरता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम की शरण में समर्पित हो गया हूँ, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। तो ये थी हमारी कवितावली।